नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाउ टू रिव्यू म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। यहाँ पे देखते हैं अगर मार्केट का इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो आपका पोर्टफोलियो सही है, या बैंक एफडी पोस्ट ऑफिस से बेहतर रिटर्न दे रहा है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग म्यूचुअल फंड है। तो किस कैटेगरी में आपने लगाया है उस कैटेगरी के हिसाब से उसका इंडेक्स देखेंगे और उसका रिटर्न चेक करेंगे। नॉर्मली इक्विटी का बात करें, नॉर्मली सेंसेक्स मतलब लार्ज कैप, उसी तरह दूसरा इंडेक्स मिड कैप का देखना है तो मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप का इंडेक्स देखना है। अब यहाँ पे मैं आपको अपना पोर्टफोलियो एक दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने फंड लिया है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, 3,09,000 जमा किया है और 3,32,000 है। यहाँ पे इस फंड ने 4% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। बाकी सारे फंड का बात करें तो ज़्यादा रिटर्न है। तो अब हम क्या करेंगे, 4% का हिसाब किताब दिया है, रिटर्न दिया है, तो क्या मैं इसको निकाल दूं, खत्म कर दूं, रिडीम कर दूं, ये तो भाग गया, खत्म हो गया, बेकार म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, बेकार म्यूचुअल फंड है, ऐसे बोलेंगे? ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे रिव्यू नहीं करना है। रिव्यू करने के लिए आपको इसके पीछे आगे जाना पड़ेगा, टटोलना पड़ेगा पीछे क्या चला था। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये सारे टैक्स वाले फंड हैं। अब एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है, 2013 से लेके अब तक 17% का रिटर्न जनरेट किया है। StarSIP.in में गए हैं, यहाँ पे इसको टच किया, गाना भी गाना है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। 3 महीना में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में क्या रिटर्न दिया? तो 1 साल में 18% रिटर्न, 2 साल में 2-2.5% का रिटर्न। तो इसी पीरियड में हमने पैसा जमा किया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर, उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में पैसा जमा किया 1.5 लाख रुपया, तो इस तरह का रिटर्न दिख रहा है। लेकिन 3 साल में 17%, 5 साल में 10% और 10 साल में 17% का रिटर्न दिख रहा है। अब यहाँ पे इसका सिंस इंसेप्शन का बात करें, ऐसे ही देखना पड़ेगा सिंस इंसेप्शन कितना रिटर्न दे रहा है। ये नहीं कि हमने जिस पीरियड में जमा किया इतना सही विंडो में हम गए हैं, इतने से टाइम ड्यूरेशन में गए हैं, वो 3, 4, 5%, 7%, 10% का रिटर्न दिखा रहा है तो हम बौखला गए, खोपड़ी खराब होने लगा। ऐसे नहीं, यहाँ पे आपको सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखना है। तो यहाँ देखते हैं CAGR सिंस इंसेप्शन 15.5% का रिटर्न मिला है। अब इसका डाटा देखना है, कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था। लॉन्च डेट 2009 से शुरू हुआ था और 15% का रिटर्न दिया 2009 से लेके अब तक। लेकिन हमारे ड्यूरेशन में इसने 4% का रिटर्न दिया, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, कंटिन्यू बने रहेंगे। अब इसी फंड में दूसरा बात करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 5,44,000 जमा किया, 16,65,000 है, छप्पर फाड़ के रिटर्न 16.8। सबसे पुराना फंड अगर देखा जाए निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 8,17,000 जमा किया, कुछ बीच बीच में टॉपअप किया। टॉपअप मतलब नॉर्मल परचेज, एडिशनल परचेज इन सेम फोलियो। 3,000 का पर मंथ SIP चलता जा रहा है, अभी भी चल रहा है, 2010 से चलता गया। 8,17,000 का वैल्यू आज दिखा रहा है 27,14,000, 17.3% का रिटर्न मिला है। तो हो गया ना, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर से ज़्यादा अच्छा। अब यहाँ पे कोई बोले कि तो रिस्की है। अब किसी व्यक्ति ने मान लो सेफर में जमा किया होगा 8,17,000, उसका वैल्यू 16 लाख होगा, 17 लाख होगा, 20 लाख होगा। उसके तुलना में मुझे यहाँ पे 27 लाख रुपया है, तो कौन रिस्क पे है? वो जिसको कम पैसा है वो ज़्यादा रिस्क पे है। उतने पैसे में पढ़ाई खर्चा वो हो नहीं पाएगा, हमारा होने के बाद भी थोड़ा सा बच जाएगा। तो इस लंबे समय में म्यूचुअल फंड रिस्की नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने म्यूचुअल फंड का तो सारा फंडा सीख लिया, मान लो कि कैसे रिव्यू करना है, क्या करना है। लेकिन अदर देन म्यूचुअल फंड जो आपके पास पड़ा हुआ है, अगर ये कैलकुलेशन नहीं जाना तो म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। अदर देन म्यूचुअल फंड को देखते हैं। गोल्ड खरीदा था 2 लाख रुपया का, 10 साल के बाद बेचने गए मजबूरी में, ऐसे तो नॉर्मली बेचते नहीं है, एकदम मजबूरी हो जाए तभी बेचना पड़ता है। हाथ में कैश आया 3.5 लाख रुपया, तो क्या परसेंटेज निकला, इसका तो कोई बात ही नहीं करेगा। अरे 3.5 लाख रुपया बोला, 2 लाख में खरीदे थे 3.5 लाख हुआ, ऐसे नहीं बोल रहे हैं अरे 3.5 लाख मिला। यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 लाख रुपया लगाया था, वन टाइम लमसम में गए, वन टाइम में 10 साल के बाद 3.5 लाख रुपया मिला, 6% का रिटर्न मिला। सब कुछ कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर पे, StarSIP.in पे जाना है, SIP, वन टाइम, पेंशन, गोल, सबका कैलकुलेटर है। जस्ट 2 लाख रखा, 10 साल के बाद 3.5 लाख हुआ तो 6% का रिटर्न दिया। अब आगे देखते हैं
कि एक प्लॉट फ्लैट खरीदा था 20 साल पहले हमारे बाबूजी ने, हमें जरूरत पड़ा, 10 लाख का चीज था, बेचे 40 लाख मिल गया। अरे क्या बात कर रहे हैं, छप्पर फाड़ के रिटर्न मिला। 10 लाख का खरीदे थे, 40 लाख हो गया। बताइए कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, वो कितना बढ़ गया, उसका आंसर आपको इस कैलकुलेटर में मिलेगा। 10 लाख रुपया झोंका था, 20 साल के बाद 40 लाख 16,000 हो गया, और इस 16,000 का पार्टी कर दिया दोस्तों में। भाई 40 लाख का चीज बिका है, 16,000 एक्स्ट्रा मिला, पार्टी पार्टी कर दिए। रिटर्न देखेंगे 10 लाख का 40 लाख का 7.2 होता है, 7.2। अब बात करते हैं कि ये पैसा अगर किसी ने मचमच फंड में डाला होता, ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया हूं 20 साल पहले, और 10 लाख रुपया झोंका होता, तो वो जो 40 लाख रुपया बना, सेफर सेफेस्ट, एकदम नजर के सामने, जिगर के पास, प्लॉट फ्लैट, निपॉन इंडिया ग्रोथ ने बनाया है 10 लाख का वैल्यू। पढ़ पाएंगे, समझ में भी नहीं आ रहा है। इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़ 42 लाख रुपया, 23% का रिटर्न यहाँ पे सालाना जनरेट करके दिया है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न, कंपाउंडिंग। सुंदरम मिड कैप ने 10 लाख का बनाया है 6 करोड़ 33 लाख, 4 करोड़ 86 लाख जो बनाया है उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी। अब देखते हैं कि किसी ने 1 करोड़ तक कितना फंड बनाया है, कहां तक जाते हैं कि 1 करोड़ बन जाता है। लास्ट वाला देखते हैं, 10 लाख का 20 साल में 1 करोड़ बना, वहां 40 लाख मिला, तो हमने बोला छप्पड़ फाड़ के रिटर्न मिला। 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 1 लाख। फंड का नाम है LIC म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप प्लान, 10 लाख का वैल्यू, 1 करोड़ 1 लाख। सबसे खराब वाला देखें, सबसे लास्ट ये JM वैल्यू, 10 लाख का वैल्यू 43 लाख रुपया। खराब वाला फंड भी 40 लाख के ऊपर है, 7.6, वो बैंक पोस्ट ऑफिस वाला सेफर वाला रिटर्न। लेकिन इसमें हमको जाना नहीं है, बताया हूं मंत्र, गुरु मंत्र पता है, जिसका AUM कम है उसमें नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा AUM जिसमें है 34 करोड़ है, 420 करोड़ है, 1900 करोड़ है, 63 करोड़ है, 444 करोड़ है, 45 करोड़ है, ज्यादा जिसमें है 4600 करोड़ है। रिटर्न देख लेते हैं, 1 करोड़ 32 लाख। ऊपर जितना भी फंड है सबका AUM बहुत ज्यादा है, उसमें जाना है। तो इस तरह से करके म्यूचुअल फंड का आप रिव्यू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपका पोर्टफोलियो वर्तमान में वैल्यू 1.25 करोड़ दिखा रहा है, ठीक उतने ही वैल्यू का कोई आज लमसम कर दे तो क्या दोनों एक जैसा ही बढ़ेगा? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे। ये पूछना चाह रहे हैं कि आप 15 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका 1.25 करोड़ पोर्टफोलियो हो गया मान लेते हैं, और आज कोई 1.25 करोड़ का म्यूचुअल फंड खरीद ले, सेम म्यूचुअल फंड खरीद ले, अगर हमने स्मॉल कैप में लगाया है, मिड कैप में लगाया है, तो आपने मिड कैप स्मॉल कैप में सेम फंड में 1.25 करोड़ झोंक दिया, तो क्या अब जो आपका पैसा बढ़ेगा और हमारा बढ़ेगा दोनों सेम ही होगा? बिल्कुल सेम होगा भाई। इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति सोना खरीद के जमा कर रखा है 15 साल से, एक बॉक्स में 1.25 करोड़ का सोना है, आपको 1.25 करोड़ रुपया कहीं से आया, आपने एक बार उतना ही सोना खरीद के बॉक्स में रख लिया, तो दोनों के पास बराबर सोना हो गया। अब जो बढ़ेगा 1 साल के बाद, 6 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, तो सेम बढ़ेगा। आप कहेंगे जरूर सेम बढ़ेगा, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो गया। मचमच फंड भी अगर सेम फंड है तो सेम रेट से बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछते हैं बाबू साहब कि 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और टारगेट 80 लाख रुपया है, 2,000 रुपया पर मंथ 17 साल तक जमा करूंगा और बाद में 5,000 रुपये पर मंथ 8 साल तक करूंगा, तो क्या मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एकदम ये आदमी वाला क्वेश्चन नहीं है, कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है। एकदम टारगेट फिक्स है 80 लाख, 17 साल तक 2,000 रुपया कोई देंगे, 3,000 नहीं देंगे, 4,000 नहीं देंगे, 2,000 रुपये पर मंथ देंगे 17 साल, और फिर 8 साल 5,000 रुपये पर मंथ। एकदम कंप्यूटर जैसा क्वेश्चन है भाई। जिंदगी ऐसे नहीं चलता है, जिंदगी नदी है, हर पल चेंज होता है। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता देता हूं कि कैलकुलेट कैसे करता है। इसमें इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, तो यहां पे देख लेते हैं। 25 साल तक का टारगेट है 80 लाख रुपया, 2,000 रुपये पर मंथ 17 साल तक किए, तो 15% के रेट से हमने यहां पे कैलकुलेट किया है।
आप 12 से कीजिए, 13 से कीजिए, 14 से कीजिए। हमने यहाँ पे 15 कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे देखते हैं 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ 17 साल तक 15% के रेट से 4,08,000 जमा होगा, 18,80,000 बना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2,000 रुपये पर मंथ 17 साल 18,80,000 बन गया। अब इसी पैसे को 8 साल और छोड़ना है, 8 साल और छूट गया तो पैसा अब बन गया 57,50,000। ये हो गया समीकरण 1। 2-2 हज़ार रुपया पर मंथ 17 साल तक। अब उसके बाद 8,000 रुपये पर मंथ 8 साल तक। तो 8,000 रुपये पर मंथ 8 साल तक करेंगे 15% के रेट से 14,87,000 बनता है। ये हो गया समीकरण 2। दोनों को जोड़ दीजिए तो 72,37,000 होता है। आपने बोला था 80 लाख का टारगेट, लगभग पूरा हो गया। 10% ऊपर नीचे तो देंगे ही देंगे, मार्केट है, मोगेम्बो खेलेगा कभी भी। अब तो हमने तो ये 15% के रेट से कैलकुलेट किया है, आपको खुद से कैलकुलेट करना है। 12% के रेट से कितना, 13% के रेट से कितना, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आपको इसी तरह या उसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहली बार म्यूचुअल फंड में छलांग लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एसेट प्लेस का बेहतरीन ऐप है इंडिया में। मिनिमम 100 रुपये से शुरू कीजिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। इन्वेस्टर के लिए अलग ऐप है। आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड का काम करना चाहते हैं, पहले से कर रहे हैं, फ्री में आप पार्टनर ऐप को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टर का अलग ऐप है, पार्टनर का अलग ऐप है। लाइफ टाइम दोनों ऐप का कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।